नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ में करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद में बहराइच के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी दोपहर 3:30 बजे बहराइच पहुंचेंगे। सीएम योगी भेड़ियों के हमले से घायल लोगों से मिलेंगे और साथ ही 7 अधिकारियों के साथ में बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि बहराइच में भेड़िए के हमले से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा गया है। बाकी भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में बहराइच पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो वक्त था पहुंचने का वो 3:30 बजे का था। और जो पीड़ित है उनसे और जिन लोगों की मौत हो चुकी है भेड़िए के हमले में, उनके परिवार वालों से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया की समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से वार्ता करेंगे और जानेंगे कि ऑपरेशन भेड़िया को लेकर प्रगति रिपोर्ट क्या है। बहराइच के सीसा चूड़ामणि गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 3:30 बजे आएंगे और समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री पीड़ित लोगों से भी मिलेंगे, मृतकों के परिजनों से भी मिलेंगे और उन्हें सांत्वना देंगे। न्यूज 18 की टीम इस वक्त सिसैया चूड़ामणि में मौजूद है और यही स्थल है जहां पर सीएम आएंगे और पीड़ितों से मिलेंगे, साथ ही साथ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर प्रिपरेशन की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं और तकरीबन सैकड़ों लोगों की बैठने की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। अधिकारी लगातार स्थल का मुआयना भी कर रहे हैं और स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। महसी क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां भेड़िए का सबसे ज्यादा आतंक रहा है। इसी क्षेत्र में भेड़िए का सबसे ज्यादा आतंक रहा है। महसी क्षेत्र के सैकड़ों मजरे भेड़िए से प्रभावित रहे हैं और इसी क्षेत्र में आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों के साथ वार्तालाप करेंगे और मिशन भेड़िया को लेकर, ऑपरेशन भेड़िया को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसी गांव में हेलीपैड भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री तकरीबन 3:30 बजे आएंगे और अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता करेंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन आज उसी क्षेत्र में हो रहा है जहां भेड़िए का खौफ है, भेड़िए का आतंक है, तो दूसरी तरफ वन विभाग भेड़िए को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। और ज्यादा जानकारी के साथ में बहराइच से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ गए। उमेश का रुख कर लेते हैं। उमेश, बस थोड़ी देर बाकी है जिसके बाद में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। बताइए क्या तैयारियां हैं और साथ ही और कितना वक्त लगेगा सीएम की पहुंचने में? यहां देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे, अधिकारियों से वार्ता करेंगे और निश्चित तौर पर वन विभाग से भी सवाल जवाब करेंगे। न्यूज 18 की टीम इस वक्त सिसैया चूड़ामणि गांव में मौजूद है। यहीं पर मुख्यमंत्री तकरीबन 3:30 बजे पहुंचेंगे और पीड़ितों से मिलेंगे, मृतकों के परिजनों से मिलेंगे और यहां पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। तमाम गांव के लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए यहां पर आए हुए हैं और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सिसैया चूड़ामणि गांव में तमाम गांवों के लोग, महसी क्षेत्र के लोग यहां इकट्ठा हुए हैं और तमाम जितने मृतक के परिजन हैं, 10 लोग अब तक भेड़िए का शिकार हो चुके हैं और उनके सभी परिजन यहां पर आ चुके हैं। इन सभी से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जो पीड़ित, जिनके ऊपर भेड़िए ने हमला किया, जिनके बच्चों पर भेड़िए ने हमला किया, उनके परिजनों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ उसी क्षेत्र में आ रहे हैं, उसी महसी क्षेत्र में आ रहे हैं जहां पर भेड़िए का सबसे ज्यादा आतंक है। तकरीबन सैकड़ों मजरे यहां प्रभावित हैं भेड़िए के हमले की वजह से और लोग त्रस्त हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि भेड़िए के खौफ का अंत कब होगा, भेड़िए के आतंक का अंत कब होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचने वाले हैं, 3:30 बजे के आसपास यहां पहुंचेंगे और दूसरी तरफ वन विभाग का ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। उसके कुछ फुटप्रिंट्स
ताजे मिले हैं और सिकंदरपुर गांव के आसपास उसकी ट्रैकिंग की जा रही है, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और यकीनन सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये छठवां भेड़िया जिसे लंगड़ा सरदार कहा जा रहा है वो भी पकड़ में आएगा, वो भी गिरफ्त में आएगा। बहरहाल यहाँ पर सारी तैयारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर कर ली गई हैं। सभी मृतकों के परिजन यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पीड़ित यहाँ पर पहुंच चुके हैं, भेड़िए के हमले का शिकार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो भेड़िए के हमले को मात दे चुके हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस इंतजार है 3:30 बजने का, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ठीक है उमेश, आप नजर बनाए रखिएगा। मुख्यमंत्री जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और अमेठी से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यहां पर एक घर में रहस्यमय तरीके से ईंट और पत्थर नीचे गिर रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। घर के आंगन में ईंट और पत्थरों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, लेकिन इन्हीं ईंट और पत्थरों के टुकड़ों से एक परिवार घबराया हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। घर के सदस्यों का दावा है कि ये पत्थर उनके घर में गिर रहे हैं, लेकिन कहां से गिर रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम। क्या ये किसी की शरारत हो सकती है कि वो पत्थर मारकर छिप जाता हो? इस बात का पता लगाने के लिए भी घर के सदस्यों ने काफी जतन कर लिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। रात भर जागकर भी ये जानने की कोशिश की गई, इससे भी कोई लाभ नहीं हो पाया। आसपास के लोग भी दहशत में हैं। दावा है कि पिछले कई दिनों से इस घर में अचानक पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे कई लोग जख्मी हो चुके हैं। अब यही ईंट पत्थर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अमेठी के रामगंज थाना क्षेत्र के भादर गांव की ये घटना है, जो दिन बीतने के साथ साथ रहस्य में तब्दील हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि पिछले रविवार से पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हुआ था। सुबह करीब 7 बजे होंगे, तब अचानक घर पर पत्थरों की बरसात होने लगी। पहले तो लगा कि गांव में ही किसी की शरारत होगी, लेकिन जांच पड़ताल के बाद भी सच्चाई बाहर नहीं आ पाई। हमारे घर में पत्थर गिर रहा है तो रविवार के 7 बजे से, और हम लोग छत पे गए थे, सब लोग गए थे छत पे, कुछ पत्थर आके हमारे काने पे लग गया, तब से हमारा जी से बहकला गया। तब से सारे लोग परेशान हैं, हमारे पीछे भी परेशान है, पत्थर से भी परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे भी नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं। परसों तो बहुत गिरा था कि दुआरे ऐसे जैसे जान पर कि महुआ गिर रहा था। भादर गांव में रहने वाला ये परिवार बेहद परेशान है, जिसके बाद अब उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की है, जिसे सुनकर पुलिस भी तंग रह गई। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार घनी आबादी के बीच रहता है। पुलिस भी अब इस रहस्य से पर्दा उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि गांव के लोग इसे चमत्कार भी मान रहे हैं, लेकिन इसके पीछे किसी की शरारत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं अब जांच के बाद ही रहस्य से पर्दा उठ सकता है। अमेठी से न्यूज़ 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान की सालों पहले मौत हो चुकी हो और उसने अब बैंक से लाखों रुपए का लोन ले लिया हो? महोबा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महोबा के स्यावन गांव में रहने वाले किसान मुलुआ की मौत 20 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन अब इतने सालों के बाद ये खबर सामने आई कि मुलुआ ने बैंक से 4,30,000 रुपए का लोन लिया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं वो लोन ले ले। दरअसल जालसाजों का ये कारनामा है। मामला उस समय खुला जब स्यावन गांव निवासी कपूरा ने अपनी जमीन वरासत कराने के लिए खनौती की नकल निकलवाई, लेकिन उसे पता चला कि उसके दादा मुलुआ के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड से 2 साल पहले 4,30,000 रुपए का कर्ज लिया गया है और लोन लेने की वजह से जमीन बंधक थी। ये सुनकर तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। अब मुलुआ का पोता बैंक के चक्कर काट रहा है, बैंक अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कर रहा है। लोन हुई 2022 में। और आपने बैंक में जाके बैंक मैनेजर से बात की? बैंक मैनेजर से बात करी, सुबह ऊपर से कह रहे ऊपर से आदेश आ जब हम कार्रवाई करें।
दरअसल मामला इंडियन बैंक की बेला ताल की ब्रांच का है। जालसाजों ने ऐसा खेल खेला कि किसी को भनक तक नहीं लग पाई। जिस शख्स ने लोन उठाया उसने फर्जी आधार कार्ड और फोटो लगवाई और बैंक ने 2022 में इनका ग्रीन कार्ड बनाया है। तो मैंने उनकी फाइल निकलवाकर जब इसको मतलब चेक किया मैंने, तो उसमें मैंने पाया कि किसी कस्टमर ने इनके पिताजी के नाम का पहले तो आधार कार्ड बनवाया, सेम नाम से बना हुआ है, मुलवा सन ऑफ अर्जुन, ग्राम निवासी श्यावन, और उसके बाद फिर ग्रीन कार्ड बनवा लिया और उसका पैसा निकाल दिया। वहीं बैंक कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं लापरवाही भी उजागर होती है। गांव में जाकर प्रधान जी से और लोगों से पता किया उस व्यक्ति के बारे में, फोटो दिखा के कि व्यक्ति कौन है, तो उस व्यक्ति के बारे में कोई बता नहीं पा रहा है। इसका मतलब तो ये स्पष्ट है कि वो व्यक्ति वहाँ का है नहीं। और अब ये मामला बैंक को रिपोर्ट किया जाएगा। इस तरह का मामला आया हुआ है। तो कमी तो जिसने फ्रॉड करा है उसकी तो खैर कमी है ही, वो तो इस मकसद से आई था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लोन करते समय ये भी फील्ड अफसर को ये भी देखना चाहिए था कि जिसका आप लोन कर रहे हो क्या वही व्यक्ति है। भाई आप यदि किसी दूसरे के नाम पर आईडी में एडिट करा के कहीं से कुछ ला रहे हो तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि आपका नाम ये वही व्यक्ति है कि नहीं है। वहीं धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद बैंक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। जानकारी हुई है, मैं इसको शाखा से बात करके क्या हुआ है इसकी जांच फिर हमारे विभाग से बैंक के द्वारा की जाएगी, और इसमें जिनकी भी गलती हुई है, जिनकी जो भी दोषी पाए जाएंगे जो बैंक के नियमानुसार, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी भी इसका संज्ञान में आया है तो मैं इस पे जो है इसकी जांच करा करके आपको पूरी जानकारी दे पाऊंगा। ग्रामीण इलाकों में आए दिन लोन और किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर जालसाजी के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन स्यावन गांव के मृतक किसान के नाम पर जिस तरह से दूसरे को लोन दिलाया गया, जिससे साफ होता है कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। महुआ से न्यूज़ 18 के लिए मनोज कुमार ओझा की रिपोर्ट।